कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा वोटर लिस्ट और वोट चोरी पर सवाल उठाने के बाद यूपी में भी 2022 के चुनावों में वोट चोरी का मुद्दा बाहर निकल आया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि 2022 के विधानसभा चुनावों में मतदाताओं के नाम साजिश के तहत काटे गए थे। उन्होंने 18,000 लोगों के शपथ पत्र भी सौंपे थे और हाल ही में चुनाव आयोग पर जवाब न देने का आरोप लगाया था, जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने समाजवादी पार्टी को जवाब देते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने 69 विधानसभाओं की जांच की बात कही है। सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में दावा किया था कि उनकी पार्टी ने निर्वाचन आयोग को 18,000 हलफनामे सौंपे थे, जिनमें से केवल 14 का ही आंशिक और आधारहीन जवाब दिया गया, जबकि बचे 17,986 का कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बीजेपी, चुनाव आयोग और प्रशासनिक अधिकारियों पर साठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा था कि न चलेगी मतमारी न हकमारी, इस बार पीडीए सरकार हमारी। वहीं अब अखिलेश यादव के दावे को सिरे से खारिज करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश ने अपने जवाब में बताया है कि एक भी मतदाता का शपथ पत्र मूल रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 2022 से पहले मतदाता सूचियों में नाम गलत तरीके से हटाए जाने की शिकायतें ईमेल info@समाजवादीपार्टी.in से प्राप्त हुई, जो निर्वाचन आयोग को भेजी गई। इनमें 33 जिलों के 74 विधानसभा क्षेत्रों से 3,919 हलफनामों की स्कैन कॉपियां शामिल हैं। अब तक 5 विधानसभाओं की जांच पूरी हो चुकी है, जबकि 69 की जांच जारी है। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने पर क्षेत्रवार रिपोर्ट जारी की जाएगी। हालांकि अभी तक जिन 5 विधानसभा क्षेत्रों की जांच संपन्न हुई है, उनमें यह पाया गया है कि जिन व्यक्तियों के नाम से नवंबर 2022 में शपथ पत्र बने हैं, उनकी मृत्यु 2022 से कई साल पहले हो चुकी थी। चुनाव आयोग ने कहा कि इन व्यक्तियों ने अपने नाम से बने शपथ पत्र की स्कैन कॉपी को दिखाने और ऐसा कोई भी शपथ पत्र देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा था कि भाजपा चुनाव आयोग अधिकारी की घपला तिकड़ी मिलकर वोट डकैती कर रही है। दरअसल ये वो 3 तिगाड़ा हैं जिनकी साठगांठ ने देश का वर्तमान भविष्य बिगाड़ा है। जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमें यूपी में सपा द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले हैं, तो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई अपने कार्यालय की पावती को देख लें। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि ये जो डिजिटल रसीद हमको भेजी गई है वो सही है, नहीं तो चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आ जाएगा। भाजपा जाए तो सत्यता आए। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आयोग द्वारा हलफनामे पर स्पष्ट जवाब देने के बाद अखिलेश अब क्या करेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि राहुल गांधी जिस CSDS की रिपोर्ट को लेकर के लगातार आरोप लगा रहे थे, उसने गलती मान ली और डेटा डिलीट किया। अब अखिलेश यादव क्या करेंगे, या सियासत और भी ज्यादा गर्म होगी, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।